आज हम लोग टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? टेस्टिंग का बेसिकली मीनिंग होता है कि ये चीज़ चेक करना कि जो हम लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं या हमने अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके अंदर कहीं पर कोई एरर या कोई बग्स तो नहीं रह गई हैं। और सेकंड पर्पस क्या होता है इसका, ये चेक करना कि जिस रिक्वायरमेंट के वो फुलफिल करने के लिए हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया था, वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उसको अकम्प्लिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग हमारे पास में इसकी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या बोलता है यहाँ पे कि टेस्टिंग इटसेल्फ मे बी डिफाइंड एट वेरियस लेवल्स ऑफ एसडीएलसी। ठीक है, एसडीएलसी इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे पास में क्या होता है कि जब भी हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमेशा उसकी एक इनिशियल स्टेज होती है डेवलप करने की कि हम सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज से लेके हम जब वो सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से डेवलप कर चुके होते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं, तो उसके बीच की जितनी भी स्टेजेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। उसके बीच में कोडिंग भी आ गया, डिजाइनिंग भी आ गया, टेस्टिंग भी आ गया, इम्प्लीमेंटेशन भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है पार्ट ऑफ एसडीएलसी होते, तो टेस्टिंग भी हमारे पास है पार्ट ऑफ एसडीएलसी ही है। क्या कहता है यहाँ पे, द टेस्टिंग प्रोसेस रन्स पैरेलल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बिल्कुल, जो टेस्टिंग का प्रोसेस होता है वो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के साथ साथ ही चलता है। क्योंकि जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी डेवलप करें, कोई भी मॉड्यूल डेवलप करें, कोई भी कंपोनेंट डेवलप करें, तो हम उसको साथ साथ क्या करते हैं, टेस्ट करते रहते हैं कि कहीं पर कोई एरर या कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। तो बिफोर जंपिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेज, अ स्टेज इज टेस्टेड, वैलिडेटेड एंड वेरीफाइड। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब भी हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो पहले हमें क्या करना होता है, जो उसके पहले की जितनी भी स्टेजेस होती है वो सब के सब टेस्टेड भी होती हैं, वैलिडेटेड भी होती है और वेरीफाइड भी होती हैं। तो टेस्टिंग सेपरेटली इज डन जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर नो हिडन बग्स और इश्यूज लेफ्ट इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो टेस्टिंग का मेन हमारे पास में पर्पस यही होता है कि कई कि हमारे पास में हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी हिडन बग्स ना रह गई हो और कोई ऐसे इश्यूज ना रह गए हो जो कि आगे जाके हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड ऑन वेरियस लेवल्स। ठीक है, हमारे पास में इसके लेवल ऑफ टेस्टिंग होते हैं, जिसके ना फर्स्ट लेवल आता है यूनिट टेस्टिंग, सेकंड आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड आता है सिस्टम टेस्टिंग एंड फोर्थ आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टेस्टिंग की। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास में क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है या जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको क्या करता है, उसको यूनिट के अकॉर्डिंग टेस्ट करता है। यूनिट्स यानी कि हमारे पास में एक सिंगल कंपोनेंट हो गया, ये एक सिंगल मॉड्यूल हो गया, यानी कि पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हो गए। हम इसके अंदर पूरे सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द जो सिस्टम है हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, यूनिट यानी कि हमारे पास है पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हो गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे ये, वाइल कोडिंग द प्रोग्रामर परफॉर्म सम टेस्ट ऑन दैट यूनिट ऑफ प्रोग्राम टू नो इफ इट इज एरर फ्री। अब देखो यहाँ पे जब भी हम टेस्टिंग करते हो तो हमेशा हम उसके स्मॉलेस्ट पार्ट से लेके हम उसके आगे जाके उसको इंटीग्रेट करते हैं, आगे जाके हम उसको एज अ सिस्टम टेस्ट करते हैं। तो पहले हम अपने स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को हम टेस्ट कर रहे हैं कि उस प्रोग्राम के जो पार्ट है उस यूनिट के अंदर हमारे पास में कोई एरर तो नहीं, यानी कि वो जो पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो है वो क्या है, एरर फ्री होना चाहिए। तो टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड अंडर वाइट बॉक्स टेस्टिंग अप्रोच, यानी कि जो यूनिट टेस्टिंग हम लोग करते हैं वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, उसकी कोडिंग को चेक कर रहे हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि इंटरनल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को चेक करना। ठीक है, तो हमारे पास में हम उसकी कोडिंग को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए वो किसका पार्ट हो गया, वाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट हो गया। तो यूनिट टेस्टिंग हेल्प्स डेवलपर्स डिसाइड दैट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द प्रोग्राम आर वर्किंग एज पर रिक्वायरमेंट एंड आर एरर फ्री। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग का हमारे पास वही मेन पर्पस क्या होता है कि इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम को चेक करना कि जो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम जो है वो सही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और क्या है साथ में हमारे पास में एरर फ्री भी है। तो यूनिट टेस्टिंग इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन द चेंजिंग और मेंटेनिंग कोड। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर ही हमारे पास में क्या होता है कि अगर मान लो उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है या हमारे पास में हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज भी करेंगे और उसको हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग हमारे पास में एक कॉन्फिडेंस लाता है कि हम अपने कोड के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। If good unit tests are written and if they are run every time any code is changed, we will be able to promptly catch any defects introduced due to the change. ठीक है, तो हमारे पास एक ना गुड
यूनिट टेस्ट के अंदर क्या कह रहा है कि हमारे पास में जब भी हम उसको हर बार रन करेंगे, ठीक है, अब मान लो कि हमने उसको रन किया, अगर उसके अंदर कोई एरर आ गई तो मैं उसकी कोड को चेंज कर रही हूँ। अब उसके कोड को चेंज करने के बाद में भी मैं उसको क्या करूँगी, रन करूँगी, ये चेक करने के लिए कि जो मैंने उसके अंदर कोड जो चेंज किया है या नया कोड जो ऐड किया है, वो भी हमारे पास में एरर फ्री है या नहीं है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि हर बार हमारे पास एक नया डिफेक्ट भी अगर मेरे पास में आता है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, हर बार उसको चेंज करके वापस उसको चेक कर सकती हूँ कि मेरी यूनिट जब तक कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और एरर फ्री काम नहीं करती, तब तक मैं उसको क्या करती रहूंगी, उसके कोड को चेंज करती रहूंगी और उसको टेस्ट साथ साथ करती रहूंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बेसिकली यूनिट टेस्टिंग। अब इसके ना आगे हमारे पास यूनिट टेस्टिंग के टिप्स, कुछ टिप्स होते हैं यूनिट टेस्टिंग के, जिसके ना हमारे पास फर्स्ट टिप क्या बोलता है, फाइंड द टूल और फ्रेमवर्क फॉर योर लैंग्वेज। ठीक है, एक टूल या फ्रेमवर्क को फाइंड करना। अब आपको पता है कि हमारे पास में जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है वो हमेशा एक ही लैंग्वेज में तो किया नहीं जाता, हर एक लैंग्वेज में अलग तरीका होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अपने अलग सिंटैक्सेस होते हैं, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके उसके अंदर कोडिंग करने के। ठीक है, मान लीजिए हम अपने सॉफ्टवेयर को अगर डेवलप करें तो मैं उसको डॉट नेट में डेवलप कर सकती हूँ। ठीक है, मान लो मैं कोई वेबसाइट डेवलप कर रही हूँ, मैं पीएचपी में डेवलप कर सकती हूँ। ठीक है, मैं जावा में कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में कहने का मतलब क्या है कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग फ्रेमवर्क होता है, तो अगर मुझे उस प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को मुझे अगर टेस्ट करना है, तो मेरे पास में उस अकॉर्डिंग उसका टूल और फ्रेमवर्क भी होना चाहिए उस लैंग्वेज के लिए। ठीक है, डू नॉट क्रिएट टेस्ट केसेस फॉर एवरीथिंग। ठीक है, जो हम यहाँ पे टेस्ट केसेस जो बनाते हैं, अब टेस्ट केसेस हमारे पास में क्या होते हैं, टेस्ट केसेस का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम अपने किसी भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती हूँ, तो मुझे उसका क्या चाहिए, टेस्टिंग के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, उसका आउटपुट चाहिए। मैं उसका आउटपुट चेक कर रही हूँ कि मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उस डिजायर्ड आउटपुट को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नंबर ऑफ इनपुट्स लेती हूँ। तो नंबर ऑफ इनपुट्स जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, टेस्ट केसेस। ठीक है, टू चेक अ पर्टिकुलर आउटपुट, किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट को चेक करने के लिए जो मैं नंबर ऑफ इनपुट जो क्रिएट कर रही हूँ वो होते हैं टेस्ट केसेस। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट टेस्टिंग के लिए मुझे हर एक टेस्ट केस को क्रिएट करने की या हर किसी के लिए मुझे टेस्ट केस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। बिकॉज क्या करें, इंस्टेड फोकस ऑन द टेस्ट दैट इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। हम उन टेस्ट केसेस पे फोकस करते हैं जो कि हमारे सिस्टम के बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है, या हम अपने सिस्टम के बिहेवियर को जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। थर्ड क्या बोलता है, आइसोलेट द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फ्रॉम द टेस्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को हम हमेशा टेस्ट एनवायरनमेंट से अलग रखते हैं। बिल्कुल हम सबको पता है कि जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो डेवलपमेंट टीम अलग होती है और टेस्टिंग की टीम अलग होती है। तो अगर उनकी टीम ही अलग है तो ऑब्वियसली बात है, डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट अलग रहेगा और अपने टेस्ट का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, अलग रहेगा। हम इनको मर्ज नहीं करेंगे बल्कि हम इनको आइसोलेटेड रखेंगे। यूज टेस्ट डेटा दैट इज क्लोज टू दैट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हम ऐसे टेस्ट डेटा को यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास में किसके क्लोज होगा, हमने जिस अकॉर्डिंग अपनी कोडिंग प्रोड्यूस की या हमने जिस अकॉर्डिंग अपने कोड को किया है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, टेस्ट का डेटा भी उस कोड के अकॉर्डिंग ही हम लोग लेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, बिफोर फिक्सिंग अ डिफेक्ट राइट अ टेस्ट दैट एक्सपोजेस द डिफेक्ट। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि मुझे अगर किसी भी डिफेक्ट को अगर मुझे फिक्स करना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, राइट अ टेस्ट दैट एक्सपोजेस द डिफेक्ट। मेरे पास में ऐसा टेस्ट केस होना चाहिए जो कि उस डिफेक्ट को क्या कर सके, एक्सपोज कर सके, यानी कि उस डिफेक्ट को मुझे शो कर सके वो डिफेक्ट है क्या। जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा वो डिफेक्ट है क्या, तब तक मैं उसको फिक्स कैसे कर सकूंगी, है ना। तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा कह रहा है, फर्स्टली ऐसा क्यों है कि यू विल लेटर बी एबल टू कैच द डिफेक्ट इफ यू डू नॉट फिक्स इट प्रॉपरली। मान लो क्या है कि मैं अभी उस डिफेक्ट को प्रॉपरली फिक्स नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने जो टेस्ट केस के थ्रू ये पहचान लिया था कि मेरा वो डिफेक्ट है क्या। ठीक है, मतलब वो डिफेक्ट किस वजह से आया था, वो मेरा डिफेक्ट है क्या। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं आगे जाके उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं उसको अभी फिलहाल नहीं कर पाई हूँ तो। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, इसका सेकंड रीजन क्या है, योर टेस्ट स्वीट इज नाउ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। ऑब्वियसली बात है कि मैं अब जो मेरे पास पे जो टेस्ट केस जो मैंने बनाया था, ठीक है, उनको भी अगर मैं आपस में, ठीक है, मैं अगर कंबाइन कर दूं तो मेरे पास में क्या बन जाता है, टेस्ट स्वीट बन जाता है। तो यानी कि मेरे पास में अब टेस्ट स्वीट क्या हो गया, अब मोर कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। ठीक है, थर्ड क्या बोलता है, यू विल मोस्ट प्रोबेबली बी टू लेजी टू राइट द टेस्ट आफ्टर यू हैव ऑलरेडी फिक्स्ड द डिफेक्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हो सकता है हम आगे जाके उस चीज को इतना सीरियसली ना लें, लेकिन अगर मैंने उसको पहले ही एक्सपोज कर रखा डिफेक्ट को, तो आगे जाके मैं उसको अगर सीरियसली नहीं भी ले रही हूँ, यानी कि मैं उसको पहचानने में अगर मुझे मुश्किल भी हो रही थी, तो मैं उसको यहाँ से पहचान के उस एरर को आगे जाके भी क्या कर सकती हूँ, या उस डिफेक्ट को आगे जाके भी क्या कर सकती हूँ, उसको फिक्स या उसको सॉल्व कर सकती हूँ।
नेक्स्ट बोलता है ये, राइट टेस्ट केसेस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, हम ऐसे टेस्ट केसेस को लिखते हैं जो कि आपस में क्या इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल सही बात है, हर एक यूनिट का, हर एक मॉड्यूल का अपना अलग टेस्ट केसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इफ अ क्लास डिपेंड्स ऑन अ डेटाबेस, मेरे पास में एक ऐसी क्लास है जो कि डेटाबेस पे डिपेंड करती है, डू नॉट राइट अ केस दैट इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस टू टेस्ट द क्लास। हम हमारे पास में अगर एक क्लास डेटाबेस पे डिपेंड करती है तो हम लोग इसको इस अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे कि हमारे पास जो डेटाबेस है वो क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्लास डेटाबेस पे डिपेंड कर रही है, बट हमारे पास हम ऐसा केस नहीं लिखेंगे जो कि इंटरेक्ट करवाएगी डेटाबेस को उस क्लास को चेक करवाने के लिए या टेस्ट करवाने के लिए। तो इंस्टेड क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस क्रिएट करेंगे अराउंड दैट डेटाबेस कनेक्शन एंड इंप्लीमेंट द इंटरफेस विद अ मॉक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक अलग इंटरफेस मैं बनाऊंगी। ठीक है, उसकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए, और इम्प्लीमेंट करूंगी जो इंटरफेस जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ वो एक मॉक ऑब्जेक्ट के साथ करूंगी, यानी कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ ना करके मैं एक मॉक ऑब्जेक्ट के साथ उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखूंगी कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, और जो क्लास मेरे पास में डेटाबेस पे जो डिपेंडेंट थी वो भी डिपेंडेंसी जो थी उसकी वो बनी हुई है नहीं बनी हुई, यानी कि वो भी सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोलता है, एम एट कवरिंग ऑल पाथ थ्रू द यूनिट। ठीक है, हमारा एम क्या होता है, कवर करना जितने भी पाथ होते हैं। पाथ हमारे पास में क्या होता है, कंडीशनल भी होते हैं, लूपिंग भी होते हैं। ठीक है, हमारे पास ब्रांच के पाथ भी होते हैं। अब पाथ का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, कि जब भी हमारा सॉफ्टवेयर, जब हम अपने प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको कहाँ से शुरू करेंगे, उसके जहाँ से वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो आगे जाके हम उसकी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, हम लूपिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ मेरे पास में क्या आ गया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। आगे जाके जब मैं उस वेरिएबल को यूज कर रही हूँ फॉर कंडीशन को चेक करने के लिए, या लूप को चेक करने के लिए, या फिर मैं ब्रांच को चेक करने के लिए, या अपने मॉड्यूल्स को या फंक्शंस को चेक करने के लिए, तो हर एक पाथ को वो कवर करेगा यूनिट टेस्टिंग के अंदर। तो पे पर्टिकुलर अटेंशन टू लूप कंडीशंस, तो हम लोग पर्टिकुलर अटेंशन किस पे रखते हैं, यहाँ पे लूप कंडीशंस पे रखते हैं, यानी कि लूप हमारे पास जो कंडीशन है वो सही तरीके से चेक हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है, मेक श्योर यू आर यूजिंग अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ योर टेस्ट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम लोग ऐसे कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं जो कि हमारे पास में ट्रैक कीप कर सके ट्रैक ऑफ योर टेस्ट स्क्रिप्ट्स, यानी कि जो मैंने अपनी टेस्ट की जो स्क्रिप्ट बनाई थी वो उन सबको यहाँ पे ले सके, उन सबको वो यूज कर सके। ठीक है, इन एडिशन टू राइटिंग केसेस टू वेरीफाई द बिहेवियर, राइट केसेस टू इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द कोड। ठीक है, अब हम लोग जो अपने जो टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्यों लिख रहे हैं, हमारे पास में उसके बिहेवियर को वेरीफाई करने के लिए, हमारे प्रोग्राम के बिहेवियर को वेरीफाई करने के लिए। तो हम अगर बिहेवियर को वेरीफाई करें तो ऑब्वियस सी बात है, मैं किस अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को वेरीफाई करूंगी, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मेरा कोड जो एग्जीक्यूशन यानी कि एग्जीक्यूट करके जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, उस आउटपुट से मुझे पता चल पा रहा है कि जो मेरा यूनिट है या जो मेरा मॉड्यूल है उसका क्या परफॉर्मेंस है या उसका क्या बिहेवियर है। परफॉर्म यूनिट टेस्ट कंटिन्यूसली एंड फ्रिक्वेंटली। ठीक है, मैं परफॉर्म करूंगी यूनिट टेस्ट को कंटिन्यूसली भी और फ्रिक्वेंटली भी, यानी कि मैं साथ साथ में उसको करती रहूंगी, टेस्ट करती रहूंगी यूनिट को। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट टेस्टिंग था।